वेलकम टू उस्मान अहमद शबीर यूट्यूब चैनल। तो भाई जैसा मैं अपने इंडियंस दोस्तों को बोलता ही रहता हूँ कि आप अपने घर में देखें, आप अपने घर को दुरुस्त करें, पाकिस्तान की ज़्यादा परवाह ना करें। तो वही मेरा रूल, वही फार्मूला पाकिस्तान के बारे में भी है कि पाकिस्तान की भी जो अंदर के मसाइल हैं उसको पाकिस्तान ने ही हल करना है फोकस करके। ये नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान में कोई मसला है उसका सिर्फ जिम्मेदार इंडिया को बोल दो, इंडिया में कोई मसला है उसका जिम्मेदार पाकिस्तान में बोल दो। ऐसा नहीं है। खैर, आज इस बारे में बात करनी है। कल भी एक कमेंट आया था कि गिलगित में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। गिलगित इज अ पार्ट ऑफ, सॉरी, गिलगित में तो इलेक्शन हो रहे हैं, कश्मीर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो पाकिस्तान ने उसको डिवाइड किया हुआ है। वैसे तो पार्ट है कि अगर हिस्टोरिकली देखो तो अब बात करते हैं कि पाकिस्तानी कश्मीर में हर कुछ अरसे बाद प्रोटेस्ट क्यों होते हैं, उन लोगों की क्या डिमांड्स हैं, एक ऐसी क्या डिमांड्स है कि पाकिस्तान पूरी नहीं करना चाहता। क्या पाकिस्तान चाहेगा कि जो आज़ाद कश्मीर है उसमें प्रोटेस्ट हों, इंटरनेशनल हेडलाइंस बने, कुछ अच्छा ना हो? तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान इन सब चीज़ों को बड़ा सेंसिटिवली देखता है। आज़ाद कश्मीर इज़ अ सेंसिटिव एरिया। पाकिस्तान को पता है पाकिस्तान ने क्या करना है और पाकिस्तान ने बड़ी एफर्ट भी की है चीज़ों को बेहतर करने की। खैर, आज हम देखते हैं कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका वो हर मसला क्या है, वो क्यों प्रोटेस्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप देखें, जो मैंने चिट भी सामने लगाई है, जो लोग उर्दू समझते हैं उनको या आगी होगी। वैसे आज मुझे बड़ा सरप्राइज लगे, आज मैंने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, वो बता रहे थे कि बिहार की सेकंड लैंग्वेज उर्दू है। बिहार की सेकंड लैंग्वेज उर्दू है और सरकारी लैंग्वेज। और फिर उसके बाद कश्मीर में आज से कुछ अर्सा पहले तक जो लोकल गवर्नमेंट के नुमाइंदे होते थे उनके एक ये था कि वो उनको उर्दू आती हो। तो इट्स मेक मी क्वाइट सरप्राइज। और खैर, अब तो हालात बदल रहे हैं। बीबीसी की भी इसी पर डॉक्यूमेंट्री थी कि बिहार में 210 नई यूनिवर्सिटियां बन रही हैं, बट उसमें उर्दू का टीचर कोई नहीं होगा। तो कश्मीर में भी इस तरह की जो है ना वो चीज़ें ख़त्म कर दी गई हैं। तो जाहिर सी बात है, एक एक्सट्रीम किस्म की स्टेट है इंडिया में वहाँ, जो कि हालांकि मैं हमेशा लो इंडियंस को बोलता होता हूँ ना, माहौल्स भी आपके ही हैं, उर्दू भी आपकी है भाई। ऐसा नहीं है कि आप एक चीज़ें पिन पॉइंट करके उठा लें अपनी हिस्ट्री से, बाकियों को बोले हमने नहीं उठाना। समझे ना, आप छत्रपति शिवाजी को तो उठा लें, आप बोले मुगल्स हमारे नहीं है। अरे भाई, ऐसा नहीं है, मुगल्स भी इंडियन है, हमारे हैं, छत्रपति शिवाजी भी हमारे हैं, इंडियंस के हैं, सबके हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि जिसको दिल किया उठा दिया और बाकी को विलन बना दिया, जिस लैंग्वेज को दिल किया उठा दिया, बाकी दूसरी लैंग्वेज को विलन बना दिया। ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता। हर एक चीज़ जो है ना वो उसको कलेक्टिव नज़र से देखना चाहिए। खैर, आते हैं जी इनके, इस पर बात करते हैं। ये मैंने तब पिक किया, ये बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है। कुछ लोग ना बड़ा इल्ज़ाम लगाते रहते हैं कि जी आप तो ये, तो आप तो वो। अरे भाई, ये जो टॉपिक मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये अनकंफर्टेबल टॉपिक है। शायद ये कुछ लोगों को पाकिस्तान में बुरा भी लगे। तो भाई, मैं तो पाकिस्तान का भी अच्छा चाहता हूँ, इंडिया का भी अच्छा चाहता हूँ, इस वजह से मैं बात करता हूँ। खैर, अब इनका पहला देखो जी, हुक्मरान अशरफिया की मराद का खात्मा। अब हुक्मरान अशरफिया की जो मराद है, मैं इस पे हमेशा से ये बोलता हूँ, देखो यार, हर एक स्टेप होता है। एक जैसे सर्वेंट है ना, एक जैसे सर्वेंट है, उसको 5000 अलाउंस मिलता है हेल्थ का। तो अब जो उससे अगले ग्रेड को होगा उसको 8000 मिलेगा, जो सुपर ग्रेड को होगा उसको 10,000 मिलेगा, अगले ग्रेड को 20,000। इसी तरह फिर मिनिस्टर आ जाता है तो उसे 60,000 हो सकता है। तो ये मसला है कि भाई, हुक्मरान अशरफिया की मराद के साथ फिर सबकी मराद खत्म करें। फॉर एग्जाम्पल, सरकारी गाड़ी नहीं देनी तो फिर किसी को सरकारी गाड़ी नहीं देनी, किसी को सरकारी पेट्रोल नहीं देना, फिर किसी को कुछ नहीं करना। तो ये हो कि जी, हुक्मरान अशरफिया की जो है ना आप वो मराद खत्म कर लें, बट नीचे वालों के उसी तरह से रहें। तो ये भी एक इनजस्टिस है। माजरीन मुकीम पाकिस्तान के नाम पर असम्बली नशिस्तों का खात्मा, ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब इसमें यह है कि जो लोग कश्मीर से पाकिस्तान शिफ्ट कर जाते हैं तो वो कश्मीरी हैं, तो क्या उनका वोट का हक नहीं है? अब कहते हैं जी उसे भी खत्म कर दो, कमाल है जी। फिर कहते हैं आज़ाद कश्मीर के अवाम के लिए मुफ्त इलाज की सहूलत। अच्छी बात है जी, मुफ्त इलाज तो होता है वहाँ पे ऑलरेडी, वहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं, पूरे पाकिस्तान में हॉस्पिटल्स हैं, मुफ्त इलाज होता है, मुफ्त और यकसा तक तालीम। तो भाई, मुफ्त तालीम तो सरकारी हर कॉलेज स्कूल में मुफ्त तालीम है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट का क्याम, अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिस तरह का कश्मीर का एरिया है तो वो थोड़ा सा ट्रिकी है भाई, दरिया है, पहाड़ है। तो अगर बन सकता है तो बनना चाहिए, क्यों नहीं बनना चाहिए। पाकिस्तान मुकीम माजरीन में नौकरियों का खात्मा और आज़ाद कश्मीर में कोटा सिस्टम। अब आप देखो भाई, आप लोगों को कोटा सिस्टम दे रहे हैं आगे आने के लिए, आप कह रहे हो उस कोटा सिस्टम को ख़त्म कर दो। इट्स आल्सो क्वाइट सरप्राइजिंग फॉर मी कि भाई ये किस तरह की डिमांड है। फिर ऊपर से
5 kV के ऊपर से कमर्शियल की बिजली, बिजली से मुताल्लिक मामलात पर अमल दरामद, आटे के मुताल्लिक मामलात पर अमल दरामद, आटो और बिजली के मुताल्लिक कानून साजी, दौरान तहरीक हुकूमत की तरफ से दर्ज किए गए मुकदमात का खात्मा। अब ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आप आएँ, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी तोड़ें, आप लोगों को मारें, शहीद करें, उन्हें पुलों से गिराएँ और बोलें जो इनके खिलाफ मुकदमा है आप ख़त्म करेंगे। इट्स आल्सो क्वाइट इंटरेस्टिंग। हायदो प्रोजेक्ट से मुतालिक हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखें, जम्मू कश्मीर को। अच्छा, इसमें मैं आपको मोटी मोटी 2-3 चीज़ें बता देता हूँ, बाकी तो 38 हैं, आप लोग भी बोर हो जाओगे। अब आप इनमें देखें, अब ये आप 28 नंबर पे देखें, टैक्सेस में छूट। अब आप इसको देखें, ये कोई जस्टिफिकेबल चीज़ है कि भाई आप हमसे टैक्स ना लें? आज़ाद कश्मीर की ये जो अवामी जॉइंट कमेटी है, इसको जो है ना टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया, बैन ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया। बहुत अच्छा किया, बहुत पहले कर देना चाहिए था। अब ये कह रहे हैं कि भाई हम कश्मीरी हैं तो आप हमसे टैक्स नहीं लोगे और हमें हॉस्पिटल भी दोगे, हमें एयरपोर्ट भी दो, हमें इतनी बिजली दो, हमारे ये करो वो करो, एजुकेशन भी दो। अरे भाई, जब सरकार को आप टैक्स नहीं दोगे तो फिर सरकार ये सब चीजें कैसे बनाएगी? समझ रहे हैं बात को ना? मतलब कितनी अनएथिकल सी चीज है कि भी टैक्स नहीं देना बट फैसिलिटी सब चाहिए। ये क्या बात हुई? अच्छा, एक और बात जो होती है ना, जो बलोचिस्तान के हवाले से भी चूरन बिका जाता है, कश्मीर के हवाले से भी, भाई हमारे मिनरल्स हैं तो इस पे हमें जो है ना, हमें सब्सिडी मिलनी चाहिए। ठीक है, फेयर एनफ। फिर बिजली तो बलोचिस्तान का नहीं है ना, तो फिर बिजली पंजाब वालों को फ्री मिलनी चाहिए, बलोचिस्तान वालों से उसके पैसे लेने चाहिए। मैं नॉर्दर्न साइड पे रहता हूँ, जहां से सारा पानी जाता है, समझ रहे हैं ना, तो फिर हमें फ्री मिलनी चाहिए, बाकियों से पैसे लेने चाहिए। अरे भाई, ऐसा नहीं होता। पूरे मुल्क में हर एक चीज का हर एक जगह का एक रेट होता है। ये क्या बात हुई कि जी हमें सब्सिडी चाहिए? तो ये सारी आप देखें ना डिमांड्स ना, मतलब इज देयर एनी मेक सेंस कि भाई किसी चीज का सेंस हो? रोड बनाओ, सड़कें बनाओ, मोटरवे बनाओ, एयरपोर्ट बनाओ, हॉस्पिटल बनाओ, टैक्स हमने नहीं है देना 1 रुपए भी, टैक्स खत्म कर दो हमसे। ये तो हुंडा गर्दी है यार, सीधी सीधी खुली खुली हुंडा गर्दी है। बट स्टेट है, पाकिस्तानी स्टेट है, रियासत माँ की तरह होती है, तो रियासत इनका ख्याल रखती है, इन्हें कुछ भी नहीं बोलती। और अब रियासत ने मेरा ख्याल है फैसला किया है, पहले स्टेप में जिस तरह से इन्हें बैन किया है और जिस तरह से इस बार पूरी तैयारी की है कि भाई इनको किस तरह से कंट्रोल करना है, तो बहुत अच्छी चीज़ है। इस्लामाबाद से भी 1500 पुलिस वाले गए हैं, बाकी भी लोग गए हैं। तो इस बार ना इनकी पहले से ज़रा बेहतर तबीयत साफ की जाएगी, और ये जो सारा ड्रामा होता है ना, एक्शन कमेटी और ये सब, और इस तरह से ना फिर लोगों के भी बीच में पॉपुलैरिटी बढ़ती है। लोगों में तो बाज़ लोग होते हैं बस प्रोटेस्ट वाला उनका माइंडसेट होता है, क्राउड वाला, वो भी फिर इन चीज़ों से इंस्पायर होते हैं, उनको भी ये चीज़ें फैंसी लगती हैं, फैंटेसी वाली लगती हैं कि हाँ भाई ज़बरदस्त चीज़ है, गुड ये वो। असल में तो कुछ नहीं है, असल में तो बेसलेस चीज़ है सारी। तो आप बात समझ रहे हैं ना? तो ये कहानी है भाई, ये सारा ड्रामा है। और अब इसको स्टेट ने क्रैक डाउन करने का सोचा है कि भाई हम इसको क्रैक डाउन करेंगे। तो बड़ी अच्छी बात है कि स्टेट इसको क्रैक डाउन कर रही है, सबको पकड़ के जेलों में डालना चाहिए। आप डिमांड्स करें, अच्छी डिमांड्स करें, लॉजिकल डिमांड्स करें, रैशनल डिमांड करें, जो समझ आए क्या डिमांड्स हो। फजूल की डिमांड्स और जिसका कोई लॉजिक ही ना हो, वो करने पे ना आप स्टेट को फिर ब्लैकमेल नहीं कर सकते। बहरहाल जी, आप लोग बताओ, इनमें से कोई डिमांड जस्टिफाइबल है? इनमें से कोई डिमांड ऐसी है जो पूरी हो सकती है? हुकूमत कह रही है हमने 38 में से 35 डिमांड्स एक्सेप्ट भी कर दी हैं। गवर्नमेंट कह रही है कि 38 में से 35 डिमांड्स हमने एक्सेप्ट कर दी हैं। बाब इमेजिन चेक करें, फिर भी वो कह रहे हैं नहीं हमने प्रोटेस्ट करना है। तो बहरहाल अच्छा किया है, रियासत इनके खिलाफ क्रैक डाउन करे ताकि इनकी जो है ना थोड़ी सीधा हो और जो इंसान के बच्चे बने। बाकी आप लोग अपनी राय का इज़हार लाजमी नीचे कमेंट में बताना। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।